बच्चों, आज हम कक्षा 10th में पाठ 1 काव्य का भक्ति धारा पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 2 पाठ हैं, एक विनय के पद और दूसरा स्तुति खंड। आज हम सबसे पहले विनय के पद का एक पद्यांश समझेंगे, लेकिन ये पद विनय के पद को सूरदास जी ने लिखा है, इसलिए सबसे पहले हम सूरदास जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आपका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और दिल्ली के निकट सीही ग्राम में माना जाता है। आपके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और आपकी मृत्यु 1583 के लगभग हुई। आपकी रचनाएं थीं सूरसागर, साहित्य लहरी आदि, सूर सारावली। आपको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इतना मुख्य जीवन परिचय था। इसके बाद अपन चलते हैं, इनके पद्यांश का अर्थ समझेंगे। तो विनय के पद का पहला पद्यांश है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अपन इसका अर्थ समझेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखा जाएगा कि भक्ति धारा के विनय के पद से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद हम अर्थ पर आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मतलब जिसे जाना नहीं जाता, उसकी दशा मतलब गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। ये उसी प्रकार का है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसको रस को केवल अंदर ही अनुभव कर पाता है, बाहर व्यक्त नहीं कर पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का निरंतर स्वाद आता रहता है और उसे परम संतोष की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसे ही निर्गुण और निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। आगे कवि कहते हैं कि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता है। उसे तो वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निर्गुण ब्रह्म की रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ब्रह्म की रूप रेखा नहीं है, उसका कुछ गुण नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसे पाने का कोई उपाय भी नहीं है। ऐसे बिना आधार के ब्रह्म को पाने के लिए मन कहाँ कहाँ भटके। इस प्रकार सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सब तरीके से बड़ा कठिन विचार करके सूरदास जी सगुण ईश्वर का ही गुणगान किया करते हैं। इस तरह इसका अर्थ हम करेंगे, फिर इसका विशेष लिखेंगे। इसमें शांत रस है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है।